आप जब भी हमारे साथ होते हैं हम इनसे कुछ सीखते ज़रूर हैं। जनाब उमर चीमा साहब नौजवान क़यादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियों में से, हालांकि उस वक्त ये बजाते खुद शायद टीनेजर थे जब इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दो अफराद के मुतालिक मैं 2 दिन से जिक्र कर रहा हूँ और अभी तक उसके ऊपर मुझे जवाब नहीं मिल रहे हैं उन दोनों की तरफ से। और अब मैं मजबूर हो रहा हूँ कि अगर उन्होंने खुलकर मुझे मेरे सवालों का जवाब ना दिए और मैं उनको आज लिख कर ऑफिशियली पहुँचवा रहा हूँ, अगर उसके खातिर खा हमें जवाब ना मिले तो फिर हम मजबूर होंगे उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम में जो एविडेंस हमारे पास है हम वो लेके आएँ। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जनाब फॉर्मर सेनेटर अनवर बेग साहब वैसे तो बड़े अपना जोम में रहते हैं और बातें करते रहते थे हमेशा असूल की और जमहूरियत की। पहला उनको मौका मिला को फ़ायदा उठाने का तो फ़ौरन पीपल्स पार्टी जिसने उनको सेनेटर बनाया था, सब कुछ बनाया था, उसको छोड़कर लात मार कर PMLN में चले गए। लेकिन अब सिर्फ वहाँ पे नहीं, उनके साहबजादे समीर बेग जो हैं उनको सुना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत मेजर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो रहा है। कोई वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का है या किस चीज़ का है, इसका तो जवाब समीर बेग दे सकते हैं। जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन है अनवर बेग साहब वही है कि आपके साहबजादे क्रिमिनल ऑफेंस पे जेल काट चुके हैं, दुबई के अंदर जेल में रहे हैं, हिरासत में रहे हैं। इसका प्लीज़ हमें जवाब दे दें, क्या ये सही है क्या गलत है। और ये ज़रूर बताना ना भूलिएगा कि प्राइम बैंक से क्यों उनको निकाला गया था और वो कौन कौन से फ्रॉड के इल्ज़ामात थे जो बाद में साबित हुए और वो उनके ऊपर लगे। वैसे तो अनवर बेग को बड़ा जोम है अपने ऊपर, लेकिन ज़रा आएँ और खुलकर बताएं या समीर बेग बताएं तो बड़ा अच्छा होगा। दूसरा आसिम शहरियार खान, आसिम हुसैन शहरियार जो हैं PSEB के पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं। और आसिम शहरियार, हमने आपसे यह सवाल किया था कि क्यों आप ऐसी कंपनीज़ को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट अवार्ड दे रहे हैं जिनकी एक्सपोर्ट कम है, क्यों आप ऐसी कंपनीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिनकी एक्सपोर्ट्स उनसे बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये इंस्ट्रक्शंस आपको बेंगलोर से आई हैं, क्या ये इंस्ट्रक्शंस आपको इंडिया से आई हैं? बिकॉज एक बड़ी नपी तुली साजिश के तहत पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। क्या आप उसका हिस्सा हैं? इन सवालात के जवाब प्लीज़ हमें भिजवा दीजिएगा ताकि हम उनको तफसीली तौर पे अपने नाजरीन तक लेके आ सकें उन जवाबात को। वरना आपको दावत है कि आप यहाँ पे मौजूद हों जिस दिन आपके ऊपर हमने प्रोग्राम करना, वरना बाद में शिकायत ना कीजिएगा कि मुझे पता नहीं था। तहरीक इंसाफ राइवेंड मार्च में बिल्कुल तनहा नज़र आ रही है। ताहिरुल कादरी साहब जो हैं उन्होंने तो अब अलामती बॉयकॉट कर दिया आपका एक जुमले के बाद। जमात इस्लामी अलग से कर रही है, पीपल्स पार्टी सोच विचार कर रही है, 15 तारीख या उसके बाद वो करेगी धरने। तो अब क्या होगा? इंशाल्लाह रोशन अच्छा ही होगा। आपको आपके सामने ही है 20 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी इशूज़ के ऊपर पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर जदोजहद करती रही है। अभी भी पिछले 5 महीने से जब से ये पनामा लीक्स वाला इशू स्टार्ट हुआ है, तमाम अपोजिशन के साथ मिल के हमारी जो पार्लियामेंट्री टीम है वो पार्लियामेंट के अंदर अपना एक रोल प्ले कर रही है। जो पार्लियामेंट के बाहर जो है वो उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कोई अभी तक कोई बाज़ाब्ता कोई अपोजिशन का अलायंस तो बना नहीं। हालांकि माजी में बनते रहे, हमने बिल्कुल हम पीपल्स पार्टी के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो 12 अक्टूबर से सर ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे आप एक बात बताएं सिर्फ, इमरान खान से हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम उसकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं और हमें राइट है कि हम इख्तलाफ करें या ना करें। लेकिन एक बात पे तो 20 करोड़ अवाम मुत्तफिक हैं कि इमरान खान ज़ाती तौर पर करप्ट आदमी नहीं है। इमरान खान नेक और साफ आदमी है, फार एज फाइनेंशियल करप्शन इज कंसर्न। आपकी पार्टी तो उसी का डिफेंड नहीं कर सकती, वो इस मुल्क में क्या एहतसाब करेगी जो एक लीडर को जो करप्ट नहीं है नोन, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक है मुबशर, इसीलिए जो बहुत से लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे मियाँ साहब ने हालांकि ख़ुद कौम से खिताब करते हुए 3 दफ़ा कौम से खिताब किया और मुसलसल इस बात को तस्लीम किया, बल्कि खुद ही जब बात एंड में TOR कमेटीज़ वाला मामला किया, हालांकि उससे पहले जो गवर्नमेंट के TORs थे वो तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी थी। फिर TORs जो उन्होंने कमेटी का कहा तो सब अपोजिशन ने आमीन किया और कोशिश की, लेकिन वो भी एक डेडलॉक की सिचुएशन अख्तियार कर चुका है। अभी गुजारिश ये है कि देखें, मकसद हमारा जो मकसद है, जो आपने थोड़ी सी मैं उसमें तस्दीक कर दूँगा, हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी जब रिगिंग वाले धरना भी जब है ना,
जब आप वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांगते हैं तो ख्वाहिश तो होती है ना। देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमतें होती हैं ना, वहाँ पे एक शख्सियत के ऊपर तमाम हुकूमतों का मतलब नहीं चला करती हैं। आपके सामने पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, उनकी हुकूमत तो नहीं चेंज हुई, उन्होंने पूरा अपना टेन्योर पूरा किया है। वी ऑल्सो वांट कि पाकिस्तान में जो है जमहूरियत मुस्तहकम हो, मजबूत हो, इलेक्शन साफ शफाफ हो, धांधली माजरत के साथ अभी तो आप हुकूमत में नहीं आए, सिर्फ सूबाई हुकूमत में है। एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहूँगा कि हमने जितनी पीपल्स पार्टी की बुराइयाँ की उनके लीडरों की, हमें कभी पीपल्स पार्टी से धमकियाँ नहीं हुई, हमें कभी जमात इस्लामी से भी धमकियाँ नहीं आई हैं। हमें आई हैं तो नून लीग से, MQM से और PTI से आई। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताएं, जो रोज़ सब पूरी कौम को जमहूरियत का दर्स देते हैं, हमने पुरअमन मार्च की कॉल दी थी, उसके बाद क्या हुआ? आपके सामने आपके कई जाने हैं, वो ज़ईम कादरी वगैरह, उन सारों ने वो डंडा फोर्स, गुंडा फोर्स, किराए के गुंडे, कीमे के नानों पे बंदे का मेरी ज़ईम कादरी साहब से बात हुई थी, मेरी ज़ईम कादरी साहब से, और मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जनाब ज़ईम कादरी से बड़ा अपना भाईचारा है। मैंने उनको कहा कि यार ये डंडा फोर्स का क्या ताल्लुक है? उन्होंने कहा देखो, अगर मेरे घर के ऊपर या मेरे वालिदैन के घर के ऊपर तुम दीवार टाप के आओ या तुम ये धमकियां दे रहे हो तो क्या मुझे बचाव का या दिफा का मेरे पास राइट नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। अब इसको आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि जी करप्शन एक ऐसा मौजू है कि जिससे अवॉइड करने के लिए इस तरह के आगे जुमले बोल दिए जाते हैं। घर पे हमला, कौन से घर पे हमला हो रहा है? यानी अड्डा प्लाट पे जलसा हो रहा है, वहाँ से 8 किलोमीटर के फासले पे उनका घर है। अब ये कि एक आप खुद ही एक मफरूजा कायम कर रहे हैं। अलग बात है कि जुमैमा की वालदा के घर के सामने जाके किया आगाज तो इन्होंने किया ना, यानी उसका तो कोई ताल्लुक भी नहीं है इमरान खान के साथ अब। और वो बेचारी बहुत अच्छी और नेक खातून है। जी, अब ये ना कि जी आप अपने यहाँ तो वो तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई। ये जुमैमा को कहा आपने? नहीं, ये अच्छा, मैं अभी तो ज़मीम कादरी को कह रहे हैं। एक कल उनके जुमले पे बात हो रही है, आज आपके जुमले पे शुरू चले बहरहाल, मतलब ये ना कि जी जो आप खुद कर रहे हैं दूसरे के बारे में आप फिर इस तरह के। मसला तो यह है कि जी भाई जहाँ पनामा पेपर्स लीक्स में नाम आए हैं 400 अफराद के, अब वो एक मुल्क की दौलत है, $400 बिलियन, $350 बिलियन की कर्जों की मारी हुई है कौम। 20,000 अरब रुपए का कर्जा, यहाँ जो है $70 बिलियन के कर्जों की वजह से IMF की बदतरीन शराइत मान रहे हैं, अपने लोगों को ज़िबा कर दिया है, टैक्सों पे टैक्स कर रहे हैं, और पीने का पानी नहीं, तालीम नहीं, सेहत नहीं, इलाज नहीं। अब ये कि इस हालत के अंदर भी आप $1 भी कौम को वापस करने के लिए तैयार नहीं है। आप TOR यानी अदलिया जो है वो अपनी सारी कार्रवाई करके नाकाम हो गई है। ख़त लिखा, ख़त का जवाब नहीं है। TOR का जवाब तो हुकूमत ने देना है, अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। जुडिशल कमीशन जो है उसका ख़त तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि जी मैं सबसे पहले अपने आप को एहतसाब। इसलिए ये बात जो है ना जी कि ये हमारे घर में हमला और ये डंडों वगैरह की सियासत जो है ये माजी के अंदर भी बुरी तरह नाकाम हुई है और हमेशा नाकाम होती है और उनके ही खिलाफ जाती है जो डंडे उठाते हैं। किसान जो आज एक्शन हुआ है उससे लग रहा है कि 30 सितंबर को पुलिस का रवैया जो है तहरीक इंसाफ के साथ को अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या उसका कोई सियासी फॉल आउट हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो स्टार्ट पे जब आपने डंडे की बात की या इस तरह की बात की तो मुझे तो नूरा कुश्ती लग रही थी PTI की और PMLN की। मैं तो इसलिए कहूँगा कि उन्होंने PTI के इस चीज़ के अंदर मोमेंटम पैदा करने के लिए शायद इस तरह की हरकतें की, वरना तो पुलिस का एक्शन बहुत आसानी से होता है। जो आज उन्होंने किसानों पे किया वो नज़र आ जाता है ना, ये तरीका जैसे माल्टाउन में किया था, जैसे माल्टाउन में किया था। लेकिन जब वो इस तरह की हाइप दे के वो एक बैट लेके आ गए हैं, वो फलां लेके आ गए, तो एक हाइप क्रिएट की गई मीडिया के लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत खुद भी चाहती थी, इसलिए कि वो जो इश्यूज़ थे उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ चल रहे थे, उनसे डाइवर्ट करवाना चाहती थी अटेंशन, और वो कामयाब हो गई। जैसे इंडिया के साथ जो हो रहा था और सारी दुनिया कह रही थी कि मोदी का जो यार है, गद्दार है, इससे कह रही थी, वो डाइवर्ट हो गया और उसकी बजाय आपने डंडे और इस पर आ गए। और मैं समझता हूँ PTI उसकी टोक पे चली गई और उस वक्त इतना इंपॉर्टेंट इशू था, उस इंपॉर्टेंट इशू की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं गई कि हमने क्या कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है? बिल्कुल यार गद्दार है यार। और क्या मियां नवाज शरीफ के ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आज तो हमने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने और खुर्शीद शाह साहब ने, कमर उस्मान कारा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, एक मोदी उधर है, एक मोदी इधर है। हमने उनका नाम ही मोदी रख दिया इसलिए
कि देखें बात यह है कि अभी तक इन्होंने कलभूषण का नाम लिया है? नहीं। जो असल इशूज है वो उनके क्यों आगे लेंगे? और जो लिस्ट आई थी जिसकी अभी तक उन्होंने तरदीद नहीं की, ताहिर उल कादरी वाली, रमज़ान शुगर वाली, उसमें क्या कुछ कहा। आज जिस तरीके से देखें, पहली बात यह है कि ये अभी भी जो आज उन्होंने, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आए, उन्होंने कल जाना था वहाँ रैली में और जाएंगे वो कल भी दोबारा, लेकिन उनको इसलिए गिरफ्तार बंदों को कर लिया गया कि जी ये रैली कट ऑफ हो जाए। अभी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को जो बैनर लगाने के तो गिरफ्तार कर लिया। ये होता है तरीका एडमिनिस्ट्रेशन का, ये नहीं होता डंडा दिखाओ या बैट दिखाओ। चले, वो लेकिन administration ऐसा दिखाती अपना है। उस दिन तहरीक इंसाफ क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, हम एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छा शो होगा, क्योंकि और एज अ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन हमारा मकसद यही है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जाए पार्लियामेंट के बाहर भी, कि प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया है मुल्क के अंदर बिला इम्तियाज़ एहतसाब होना चाहिए। और मुबशर ही बड़ी अजीब सी बात है जो चौधरी साहब कह रहे हैं, नूरा कुश्ती। मुझे आप एक बात बताएं, हम कहते हैं पनामा लीज के ऊपर करो, नवाज शरीफ साहब कहते नहीं कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी और इसमें इमरान खान का नाम भी होगा, यानी कि जो साफ सबसे खरा सच्चा लीडर है इस मुल्क का, उसका नाम TORs में डालो। और जिस बंदे का नाम वो 40 साल से लेके, जिसको करप्ट कह के जो वो जो था सरे महल का पैसा और खुर्शीद साहब के नैब के केसेस, उनमें वो सारे के सारे अब हाजी नवाजी नजर आने लगे हैं अचानक मियां नवाज शरीफ को। तो नूरा कुश्ती तो वहाँ लोगों को नजर आ रही है। गुजारिश ये है कि देखिए, आपने हमारा सारों का मकसद क्या है, मैंने जिस इशू के बारे में बात की उसका डिमांड है, कहने को तो सारी ऑपोजिशन डिमांड कर रही है कि जी बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए, लेकिन बहुत सी जमातें ऐसी हैं कि जिनका अगर कोई एक हद से वो कदम आगे लेके जाते हैं तो उनकी अपनी लीडरशिप के गले में फंदे आते हैं। हमारी लीडरशिप साफ है, हमें कोई खतरा नहीं है। इमरान खान ने खुद अपने आप को पेश किया कि जो TORs पे नवाज शरीफ का एहतसाब करना है, उन्हीं TORs पे मेरा एहतसाब करो। तो आप जो बात शुरू में बात कर रहे थे ना, बेग साहब से शुरू करते हैं। एक मिनट शुरू में जो आप बात कर रहे थे ना, चाहूंगा। आपने शुरू में बेग साहब की आपने बात की ना कि जी बातें तो सारी करते हैं, बातें सारी करते हैं, लेकिन अमलन जब मौका आता है अमल करने का, पता तो उस वक्त चलता है कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन अमली तौर पे चाहता है। मुझे आप एक बात बताएं, पिछले 5 साल मैं और आप यहीं टीवी पे बैठ के कहते रहे कि जी मियां नवाज शरीफ जो है फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। जब सरे महल के पैसे जेब में डाल के आसिफ जरदारी साहब यहाँ से भाग रहे थे, उस वक्त भी मियां साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सिराजुल हक साहब ने तो ऑफर कर दिया सबको कि मेरे से शुरू कर लो एहतसाब, तो शुरू कर देना। अब मेरा मतलब है कि सिराज साहब ने ऑफर कर दी तो अब मियां साहब को सेकंड कर देना चाहिए कि पहले सिराज साहब को हो गया फिर उनका हो जाए। नहीं, यानी सारी चीज़ें मौजूद हैं ना, यानी हुकूमत को कोई इसमें हिचकिचाहट अगर है तो इसका मतलब है कि उनके दामन साफ नहीं है। अगर वो इस मामले में कहते हैं कि मेरा नाम ना हो, वज़ीर आज़म का नाम ना हो, पहले कहते हैं जी मैं सबसे पहले, तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है, बल्कि दाल ही काली है। कि आप इस सारे मामले में कहते हैं कि जी मुझ पर ना हो, मेरे बच्चों पे ना हो, फलां पे ना हो, फलां पे ना हो, फिर उसके बाद सारी दुनिया पे हो। क्यों? यानी आप जो है जी, अगर आप बच्चे अच्छे हैं ना, सारे बच्चे अपने अच्छे हैं, हैं बच्चे जी, तो सारे अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह। वो तो मासूम थे ना, 13 साल की उम्र में अब उनके नाम प्रॉपर्टी कर दी तो उनका क्या कसूर है? जी नहीं, माशाल्लाह 13 साल की उम्र में करोड़पति अरबपति थे। अब ये है ना जी कि जमात इस्लामी हमने फैसलाबाद में रखा है धरना। हम जब ये बात करते हैं तो 30 तारीख को ही अल्लाह का करम है कि जी जमात इस्लामी पर जो आपने सिराजुल हक का नाम लिया, यानी एक मर्द दरवेश है, मर्द कलंदर है, कोई यानी किसी के हमारे किसी आदमी पे कराची में 3 मरतबा कराची की ज़िली हुकूमत रही है, हमारे लोग जो हैं MNA रहे हैं, MPA रहे हैं, सेनेटर रहे हैं। सारों के बात ना करें, सिराज तब तक रहे हैं बस, ठीक नहीं आगे चलते हैं ना। अभी रहने देना, मेरा मुन्ना आप सिर्फ सिराज आपने जिस नाम पे प्रोग्राम करना हुआ आप मैं कर सकते कर हैं। दूंगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। चले ठीक। आप ना मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एडमिशन की है उससे कोई फर्क आप देख रहे हैं, को मुस्बत? देखें, बात यह है कि मैं उसकी आपके जवाब में नहीं, दो सिर्फ बातें मामूली सी हैं। देखिए, पहली बात यह है कि आपने कहा कि सिराजुल हक साहब ने नाम दिया और दूसरा ये कहा कि वो क्यों नहीं करते। मेरे भाई चीमा साहब को मेरी बातें कड़वी लगी, क्योंकि उन्होंने कहा है अगर ये हो गया तो मैं जरदारी का नाम ना लूँगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई हकाइक से बात करें, हकाइक के हिसाब से देखें कि हकाइक क्या हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर आपकी सारी कमेटी बैठ के अपोजिशन ने एक फ़ैसला किया कि हम बिल लेके आएंगे, और वो बिल लेके आ गए, और कल वो सेनेट के अंदर हमने गवर्नमेंट को शिकस्त दी वहाँ, और वो एक्सेप्ट हो गया कल बिल। जब वो बिल एक्सेप्ट हुआ, वो चला गया। पार्लियामेंट में तो नहीं अप्रूव होगा ना हो, हमें भी पता वो नहीं होना, लेकिन आप देखें
एक दफ़ा तो अवाम और सारी चीज़ देखेंगी कि ये चीज़ें मुश्तरका अपोजिशन की वो स्ट्रेटजी की वजह से आई हैं, वरना ना आती। अगर तमाम पार्टियों उसमें शामिल ना होती तो ना आती। आप अपने आप को खुद वीक कर जाते हो जब आप एक इशू को उठा के चलते हो। तो आप कहते हैं देखिए आपके सुबह सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। मैं ऑफ द कफ एक बात कर रहा हूँ, ऑफ द कफ बिल्कुल, यानी मैं 10 नाम ले सकता हूँ, मैं 2-3 नाम ले रहा हूँ कि रज़ा रब्बानी है, कमर ज़मान कायरा है, मैं बहुत से नाम ऐसे ले सकता हूँ जो इंतहाई नफीस, एतजाज़ हसन है और अबव सस्पेशन है, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है सियासी तौर पे ये वो, तब तो पीपल्स पार्टी को ज़्यादा खुलकर हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आए। देखें, 2 तरीके हैं आने के। एक तरीका ये है कि हम इन्हीं की टो पे आके तो बाहर आके ऐसे डुगडुगी बजाय फिर घर चले जाएं। ये क्या होता है? आज तक कभी तरीके इस तरह कामयाब हुई है? माजी में उठा के देख लें। तरीक उस वक्त कामयाब होती है जब आपने पूरे कॉर्नर्स देख लिए, आपने पार्लियामेंट के अंदर सब जो चीज़ है उनको इस्तेमाल करके देख लिया, फिर यू टर्न नहीं होता। फिर ये नहीं होता कि जी इसके अंदर चेंज कर लें, फिर होता है हुकूमत जाए। जितनी तरीके चलाई हैं हमने, MRD से उठा के देख लें उसके बाद तक, वो उन तरीक़ों का रिजल्ट क्या है कि फिर हुकूमतें ख़त्म हुई हैं। ये जो तरीका है ना कि मैं सुबह उठूँ तो एक मरोड़ उठेगा मैंने ये कैंपेन चलानी है, ये कैंपेनों को अवाम नहीं मान रही। राइट, फैक्ट ये है कि पैनामा लीक्स, करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई अपनी जगह पे मौजूद है। नैब और FIA करप्ट लोगों का एहतसाब करने में नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत अपनी जगह पे कायम है। क्या ये धरने या एहतजाज कुछ कर पाएगा या नहीं? एक ब्रेक के बाद, ठीक है ब्रेक। चलो चलो जल्दी करो, गो फास्ट। क्या हुआ? बैटरी प्रॉब्लम। बैटरी? हाँ? इसको ले जाओ। फिनिक्स बैटरी नहीं तो लॉन्ग लाइफ नहीं, क्योंकि इसकी मोस्ट एडवांस ड्राइव चार्ज टेक्निक देती है इसको लॉन्ग लाइफ। फिनिक्स बैटरी से लाइफ चलती जाए। नखरे वाली जरा सा तो मोज। कुछ चाहिए? बैलेंस। जब रिचार्ज बदल गया तो मूड तो बदलेगा ही, क्योंकि अब टेलीनॉर से दिन के हर पहले रिचार्ज पर बेहतरीन रेट्स के अलावा मिले गारंटीड मुफ्त MBs और साथ ही बेशुमार एक्स्ट्रा मिनट्स या SMS मिलने का मौका। यही है सच्चा साथ। बूम बूम झूम झूम, बूम बूम झूम झूम। शेज़वान मैंगो, शेज़वान ग्रेप, रस भर दे जिंदगी में। शादी करो तो देख लो कि खानदान ज्यादा बड़ा तो नहीं है, वरना गिफ्ट दे देकर सारा बजट आउट। वो तो शुक्र है मेरे पास बैंक अलबीब मंथली सेवर अकाउंट है, जिसपे हर महीने मुनाफा मिलता है, और जब चाहो बैंक से पैसे निकालने की सहूलत भी है। कभी नहीं सुना ना? हमने भी नहीं सुना था भाई। बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट, हर माह मुनाफा लें, जब चाहे रकम निकालें। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। काम 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 दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए तो खूब करे आराम, आराम काहे ना। डायमंड सुप्रीम फोम, सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी फोम। 10 में से 9 डेंटिस्ट का इंतखाब सेंसोडाइन। जनाब, तबीयत तो ठीक है ना? करशी जौर जोशांदा बाकायदगी से पीता हूँ, तभी तो नज़ला, जुकाम, फ्लू से महफूज रहता हूँ। सारे ले जी। चॉकलेट, हनी और शुगर फ्री में भी करशी जौहर जोशांदा। पेप्सी पार्टी पैक पौने 2 लीटर 1.5 लीटर की प्राइस में। कितने वादे करते हैं हम अपने बालों से? स्ट्रेटनिंग, फिर वो डैमेज ना करने का वादा। उप्स, लव कर्ल्स, फिर से डैमेज नहीं। याद है ना वो वादा? हाइलाइट्स फिर से, पर वो आखिरी
बार का वादा, अब आखिरी बार नहीं, बार बार। डव 1 क्वार्टर मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स के साथ बालों को अंदर से नरिश करे और दे Coca-Cola, 0 calories. सदियों से एक जंग चली आ रही है दागों और दीवारों के दरमियान। सिर्फ ब्राइटो स्टेन फ्री से केचप, कॉफी और इंक जैसे जिद्दी दाग आसानी से हो जाएं साफ। ब्राइटो स्टेन फ्री, अब दीवारें रहें साफ शफाफ। 3 में से 1 फर्द सेंसिटिविटी के बारे कुछ नहीं करता। वो कहते हैं फौरन सा हल चाहिए। मैं सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रेकमेंड करती हूँ। एक आसान सा टेस्ट, थोड़ी सी टूथपेस्ट अपने सेंसिटिव दांतों पे लगाएं 60 सेकंड्स के लिए और आप देखेंगे कि सेंसिटिविटी काफी कम हुई होती है। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन नॉर्मल टूथपेस्ट की तरह यूज करें, ये सेंसिटिविटी की दर्द को दोबारा होने से रोकेगा। स्प्लिट एंड्स है निशानी डैमेज्ड बालों की। पाए नरिशमेंट जो बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करे। डव अनबीटेबल डैमेज रिपेयर के लिए। ढक्कन के नीचे कोड को 9085 पे SMS करो and get a chance to win free concert tickets और मोबाइल क्रेडिट। बूम बूम झूम झूम, बूम बूम झूम झूम। शेज़वान मैंगो, शेज़वान ग्रेप, रस भर दे जिंदगी में। भूल गया यार, अभी मेल करता हूँ। अरे मेरा फेवरेट शो। छुट्टी के दिन भी सब बिजी। आई विश एक ऐसा रिमोट होता जो सबको पॉज कर देता। पॉज क्यों? रिवाइंड करे। किंग कुल्फा अपनों को लाए और करीब। डिलिशियसली क्रीमी और असली बादाम पिस्ते से भरपूर वॉल्स किंग कुल्फा बढ़ाए रिश्तों की मिठास। जनाब, तबीयत तो ठीक है ना? करशी जॉर्ज जोशांदा बाकायदगी से पीता हूँ, तभी तो नजला, जुकाम, फ्लू से महफूज रहता हूँ। सारे लें जी। चॉकलेट, हनी और शुगर फ्री में भी करशी जौहर जोशांदा। घने बालों के लिए नो शॉर्टकट्स। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट्स, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। ढक्कन के नीचे कोड को 9085 पे SMS करो and get a chance to win free concert tickets और मोबाइल क्रेडिट। कुछ कर दिखाने का मौका कभी भी आ सकता है। सनसिल्क कहता है गर्ल्स शुड शाइन, सुबह हो या शाम। सनसिल्क का नया 8 रुपए का डबल शैम्पू पैक जो बालों को दे नॉन स्टॉप शाइन। नया सनसिल्क डबल शैम्पू पैक सिर्फ 8 रुपए में। मिसेज अहमद हर चीज ज्यादा से ज्यादा दिन चलाती हैं। अरे इसे ज्यादा दिन तक नहीं चला पाई। ये तो ज्यादा चलता ही नहीं। चैलेंज सिर्फ इतना सा? हाँ, विम में है पूरे 100 लीमों की ताकत जो कड़ी चिकनाई हटाए। विम लगे कम, चले ज्यादा। विम चले 4 दिन तक ज्यादा। Cola next because next is now. सनसिल्क अब न्यू बाहर से इनक्रेडिबल अंदर से। इसका न्यू फॉर्मूला असर दिखाए पहली ही वॉश से। अब पाइए थिकर लुकिंग, स्ट्रेटर, शाइनियर है, क्योंकि जब बाल हो साथ तो बन जाए हर बात। सनसिल्क न्यू बाहर से इनक्रेडिबल अंदर से। दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात। नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ। ओ, बूम बूम झूम झूम, बूम बूम झूम झूम। शेज़वान मैंगो, शेज़वान ग्रेप, रस। वेलकम बैक। नवीद चौधरी साहब, हुकूमत अपनी जगह कायम है, ये धरने और ये एहतजाज क्या करेगा? देखिए, धरने जो हो रहे हैं और जो धरने किए जा रहे हैं, हुकूमत ख़ुद असल में उसकी चाबी हुकूमत के हाथ में है। हुकूमत अगर पुरअमन रखे, सब चीज़ें नॉर्मल रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हुकूमत को। लेकिन हुकूमत चाह रही है कि नहीं, असल जो उनके तरफ खौफ आ रहा है ना, एक तो पनामा का खौफ है जो कि असम्बली के अंदर उठ चुका हुआ नज़र आ चुका हुआ है। दूसरा उनको खौफ है
जो आपके इंटरनेशनल सिनेरियो हो रहा है, जैसे आज देखें ना कि उन्होंने इंडिया ने ये फैसला किया कि सार्क के अंदर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा। मेरा भी एक इंडियन चैनल पे इंटरव्यू इसी सिलसिले में हो रहा था, मैंने उसी पे देख, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं इस हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से। हर ऑर्गेनाइजेशन है, अवाम असल में एक तरफ आप कहते हैं जो ये मोदी हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं इनको आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं। आइसोलेशन मिलकर हो रही है ना, इसलिए हम मोदी कह रहे हैं इसको। अगर ये प्रॉपर खड़े होंगे तो वो कभी आइसोलेशन में लेकर ना जा सके। ये उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ। ये कौन? ये हुक्मरान हमारा यहाँ नवाज शरीफ और उसकी टीम, और किसका मैं नाम ले रहा हूँ। उनकी टीम में 3 लोग हैं बस। टीम देखे, टीम में 2 हो या 3 हो, फैसला तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ने जब ये फैसला कर लिया है कि हमने, अब देखना कल मैं देख रहा था टीवी पे जिस दिन सुष्मिता स्वराज ने स्पीच की है, तो एक इनका जो बंदा था ना वो टीवी पे, देखे जी हमारे लीडर ने अंग्रेजी में तकरीर किया है, उसको अंग्रेजी आती नहीं, उसने हिंदी में किया है। तो मैंने हंस पड़ा कि मैंने कहा ये क्या बात कह रहा है, समझा रहा है। पहली बात यह है कि अंग्रेजी जैसी की है वो तो सबको पता था, अगर उसने हिंदी में किया तो इसको भी, वो तो डिप्लोमेटिक तौर पे तो उन्होंने फेल किया ना कि एक प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे स्पीच किया, और वो डिप्लोमेटिकली कामयाब ये नाकाम रहे। फिर उसी टाइम पे देखें वहाँ की कांग्रेस के अंदर एक बिल मूव होता है। ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमारी फॉरेन जो रिलेशन अफेयर्स है, या फॉरेन की मिनिस्ट्री हैं, या फॉरेन की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हुई है। इस वक्त हम कहीं नहीं खड़े नज़र आ रहे, और यही वजह है कि ये खुल के इजहार नहीं करते। जहाँ कश्मीर के साथ साथ वहाँ टेररिज्म की बात नहीं किया। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान की भी फॉरेन मिनिस्टर ने तकरीर की थी। यू आर राइट, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके पास पोर्टफोलियो है तो वो फॉरेन मिनिस्टर का ही है, उन्होंने उसी का उसी के हिसाब से उन्होंने देना था। और ये बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उससे जो अभी देखना जो ये बगले बजाई जा रही है जी, क्या खूबसूरत नुमाइंदगी की जी। लोगों को पता है कि जो आज तक तारीख में अच्छी स्पीचें हुई हैं वो भी लोगों को याद है, और जो नहीं है उन शख्सियतों को भी याद है। इसलिए मैं समझता हूँ ये हुकूमत बिल्कुल इस वक्त इसको रियासत पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है, ये सिर्फ एक फ़िक्र है इनको कि किसी तरीके से हमारे वो सारे प्रोजेक्ट चले जाएं जिसको FWO को उन्होंने ठेका देना होता है और नीचे अपने बंदों के जरिए पैसे कमाने। मियां साहब तो है ही नहीं ड्राइवर में, वो तो लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं, सेल्फ्रिजेस में खाने खा रहे हैं। आज आ जाएंगे वो। कब आ जाएंगे? मैं कल आ जाएंगे वो। कल आ जाएंगे तो वो राइवन नहीं आएंगे, फिर क्या करेंगे? अच्छा मैं एक सेकंड से बात, राइवन पे याद आ गया मुझे, वो काजी हुसैन अहमद साहब इनका जब आया तो याद आ गया। देखिए पहली बात यह है कि वहाँ राइवन में और इसी जगह पे अड्डा प्लॉट पे जब काजी साहब थे अमीर, और उन्होंने पहला जलसा वहाँ किया उस वक्त, और यही नवाज शरीफ के मुकाबले पे किया, वहाँ जाके कहा कि ज़ालिमों काजी आ रहा है, लोगों को तारीख में याद होगा। इसलिए ये को पहली दफ़ा वहाँ जलसा नहीं होने जा रहा है, इसलिए जो तारीख लिखी जा रही है कि शायद ये पहली दफ़ा जा रहे हैं। हाइप क्रिएट जो किया जा रहा है वो किसी और वजह से किया। और मुझे पता क्या लग रहा है पराचा साहब, आप तीनों की गुफ्तगू सुनकर जनाब, मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो 2018 के इलेक्शन की तैयारी कर रही है इन प्रोग्रामों से, और कुछ नहीं। चले अच्छी बात है, लेकिन असल मामला तो ये है ना जी कि ये जो इस वक्त मौजूद मसला है पनामा पेपर्स लीक्स, क्या ये गतरबूद हो जाएगा? क्या ये ख़त्म हो जाएगा? क्या इसकी कोई बात नहीं होगी? हम ये समझते हैं कि इसे इस तरह से इसे ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमने तो करप्शन फ्री पाकिस्तान तहरीक इससे पहले से शुरू की थी, और हम ये समझते हैं कि इस मामले में अपोजिशन को इकट्ठा रहना चाहिए। बाकी ठीक है, आप अपने जलसे खुद करें, आप अपना हर एक अपने प्रोग्राम करने में, हमने ट्रेन मार्च किया, हम आप कोई धरना देते हैं, आप नहीं देते, जो भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चीज़ जो है, जो अवाम की मिल्कियत है, जो लोगों की रकम है, जो पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिला सकती है, इसके बारे में हम बस ये खून है जिसकी वजह से आपके कर्जे बढ़े हैं, बड़े निजात क्या दिलानी। आज तो खबर थी कि इन्होंने मोटरवे भी अपनी वो गिरवी रखती है, और उसके लिए ये भी आ रहा है कि गिरवी रख के मोटरवे को। ये क्या कहानी है जी? ये आज के अखबार में है कि इस्लामाबाद मोटरवे को गिरवी रख के और ये यूरो बॉन्ड टाइप का चीज को फिर दोबारा अमेरिका में जाके बेचने डालने को नया एक फॉर्मूला जो एक पहली दफा भी उसे, यानी मुल्क को किस्तों के अंदर ना जी ये गिरवी रख रहे हैं। तो एक मोटरवे एक किस्त है, फिर इसी तरह से पहले यानी जितनी नेशनलाइजेशन यानी क्योंकि एयरफोर्स ने वहां पे लैंडिंग कर ली और इंडिया को डर पड़ गया,
तो अब मोटरवे को ही गिरवी रख दो ताकि मोटरवे वो किसी की मर्जी के बगैर यूज ना कर सके। PTCL इससे पहले इसी तरह होगा। गुजारिश ये है कि जैसा जोशब ने भी कहा कि अगर आज हम जिस नहेज पे पहुंच गए हैं कि इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाके स्पीच करता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इवन आपके जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनमें से किसी ने आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, ये फेलियर है। और ये किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है, ये जो पिछले 30-40 साल से कंटिन्यूसली हो रहा है आपके सामने, कि जो जिस तरह से एक लूक वार्म से एक एटीट्यूड रहा है। जब CBM भी होते हैं तो वन साइडेड CBMs होते हैं आपके सामने, जब भी हुआ। अभी आप जिस IT इंडस्ट्री का बात कर रहे थे, पिछले 68 साल से तो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इफेक्ट करने की कोशिश की इंडिया ने। अब IT अगर फ्लरिश करने लगी है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। जब अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप मैसेज देते हैं जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इसलिए एग्जैक्ट को तो एक कॉलम आता है, इस्लामाबाद आता है, क्या एग्जैक्ट को तो एक कॉलम पे बंद कर दिया, तो इधर तो 5000 कॉलम आ चुके हैं पनामा पे। मेरे भाई मैं यही तो बात कर रहा हूँ, जो पनामा के ऊपर जो हमारी जद्दोजहद से जो एक हाइप क्रिएट हो रही है, वो चौधरी साहब की बातों से आपको खौफ नहीं नजर आ रहा कि अगर नवाज शरीफ फंस गया तो उसके बाद बारी किसकी है? बाकियों की बारी है। कई लोगों को ये भी मसला हो रहा है कि अगर नवाज शरीफ को ज्यादा जोर ना डालो कि अगर वाकई एहतसाब हो गया, आपको करेक्ट कर दूं, नवाज शरीफ का एहतसाब हो गया तो बाकी उसको पनामा को भी हमने इशू बनाया, हम ही आज असेंबली में उसको जिंदा करके रखे हुए, सड़कों पे जिंदा नहीं होना उसने। मेरे भाई अगर वो लॉ ना बने, अगर लॉ ना बने, मेरी बात सुन ले, बात फर्क होता है, अमल में कुछ नहीं आपको भी पता है, सड़क पे आके टुकड़ी पे जाके कुछ नहीं मिलना। अपनी तौर पे बात ये है कि जब तक आप कमीशन बनाने के लिए अगर आप उसको प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं लाओगे, लॉ नहीं लाओगे, तो कहां से करेंगे सड़क पे? सड़कों पे आके कुछ होता है, फैसला वही होना है। पार्लियामेंट्री टीम इसीलिए वो पार्लियामेंट्री टीम कर रही है, तो वो ठीक है, बाहर आ। ये बात जरूरी है जी कि इसमें 1956 का इंक्वायरी का कानून है जिसके तहत कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उसी को मैंने हमने किया, यानी उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया, उधर क्या जहांगीर तरीन ने करना था, किसने करना था? मेरा मकसद ठीक है, अच्छा कर लिया आपने, कर लिया है कि हमने जमात इस्लामी ने, ANP ने, शेरपाव ने ये मिलके जब ये एक फैसला किया कि ये बातें करने से अमल नहीं होना, जब तक आप बिल नहीं लाएंगे, जब तक कुछ चीजों को पॉजिटिव। आपने कहा कि उस बिल ने पार्लियामेंट में मंजूर नहीं होना, यार ऐसा कौन कहता नहीं मंजूर होना? बेवकूफ बना रहे हैं, मेरी बात सुने, आप कभी लेग पे भेज, कभी वाइड बॉल करा रहे हैं, मेरी बात सुने भाई, मैं आपकी इत्तला और आप समझ रहे हैं कि रोज तमाम रोज 40 प्रोग्राम देख रही है पनामा न्यूज़ कर लूं ना मैं आपको इस तरह। देखिए कल वो बिल पहली दफा शिकस्त हुई है गवर्नमेंट को सेनेट के अंदर, फर्स्ट टाइम। गवर्नमेंट तो कल खत्म हो गई ना जब सेनेट में शिकस्त हो गई। अब आप उसको आपने बिल भेजा, अगर आगे वो बिल नहीं पास करते तो नेचुरली सब फिर सड़कों पे है, वो लास्ट स्टेज होती है, ये नहीं होती कि उसके बाद ही पहले सड़कों पे। एक मिनट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या आपके ख्याल में, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आप बताएं, आपके तो ये क्लास फॉलो भी हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी सड़कों पे आएगी पनामा के ऊपर? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? यानी आसार तो नहीं है इनके आने के, यानी ये है ना कि जी ये भी एक उस मामले में इस हद तक ही है कि बात भी होती रहे और हो भी कुछ ना। कदम यही तो वो कह रहे थे, मैं आपको जरा करेक्ट कर दूं ना, अभी वही नहीं मैं इनको करेक्ट कर दूं जरा। देखिए बात ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने तोड़ा हुआ था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो रहा है इस महीने के एंड में। आपको 10-12 अक्टूबर तक पता चल जाएगा कौन सड़कों पे शेर बनता है और कौन गीदड़ बनता है, ये आपको हालात बता देंगे। आज की बात छोड़, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था क्या आपका? पहले आसिफ जरदारी साहब, फिर आसिफ जरदारी साहब, फिर आसिफ जरदारी साहब। बात सुने, वो अपनी जगह पे जो भी होगा, लेकिन निचली सतह पे ऑर्गेनाइजेशनों के बगैर कभी तंजीमें, कभी एजिटेशन में होती है, चीजें होती हैं। फिर आपके पास तो है तंजीम, लेकिन आप अपने लोगों को ही नहीं इंस्पायर कर सक रहे। नहीं, हम तो हैं ना जी, यानी अब इसमें से जितना हम कर सकते हैं मुसलसल कर रहे हैं हम इस सिलसिले में, यानी जल्द से जुलूस, रैलियाँ, ट्रेन मार्च, फिर इसके बाद ये है कि जी जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हम 19 अक्टूबर को कर रहे हैं, वकला, कानून दान, यानी कुछ ना कुछ माहिरीन मईशत के हमने किए हैं प्रोग्राम। हम ये समझते हैं कि जी इसको इल्मी सतह पे, इसको कानूनी सतह पे, इसको पार्लिमानी सतह पे, अदालती सतह पे, इसको अवामी सतह पे, हर जगह पे इसको, इस मामले को इतने तूफ़ानी अंदाज में उठा देना चाहिए कि हुक्मरानों के कदम उखड़ जाए और ये इस तरफ आने पे मजबूर हो जाएं कि ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। ये आज हम भारत के साथ जिस कशमकश के अंदर हैं उसमें भी देख लें कि उसमें भी ये अगर इस तरह की करप्शन के मामलात रहें तो क्या हम मुल्क का दिफा कर सकते? अगर आज भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को डिसरिगार्ड कर दिया तो मियां नवाज शरीफ क्या करेंगे?
आपके ख्याल में? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि जिस तरह टेररिज्म के ऊपर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, इसी तरह हमें जो टेररिज्म के जो थ्रेट्स हैं इंडिया की ताने, माजी के अंदर भी इंडिया करता है, अभी जारियत कई दफ़ा हुई है, उसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। देखें, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसकी वायलेशन पहले हुई, तब भी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त इनको वो दोस्ती बस चलाने का बुखार चढ़ा हुआ था। आपने देख लिया बगलियार और वो किशन गंगा का जो हाल हुआ कि वो हमें अब ताहयात जो है वो उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी खान साहब भी कह चुके हैं, हमारे आपस में जमातों के, लेकिन जो नेशनल इशू है, नेशनल कॉज जो है, उसके अंदर हम बिल्कुल तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी खड़ी हैं और सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर स्टार्ट, क्योंकि देखें मोशन गवर्नमेंट करेगी, हम एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, आपके ख्याल में करेगी क्या? देखिए, करेगी क्या, करना है इन्होंने नया क्या करना है, वही करना है जो पहले करते हैं। तो फिर आप उनके साथ क्यों खड़े होंगे? कहते हैं जड़े नहीं, तो फिर आप उनके साथ क्यों खड़े होंगे? नहीं, इसलिए कि देखें, क्योंकि ये नेशनल कॉज है। हम नवाज शरीफ के साथ एज ए नवाज शरीफ नहीं खड़े होंगे, हम एज ए पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, और ये अब इस वक्त की अहम जरूरत है, जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, अगर पानी के इशू के ऊपर आप अगर नहीं करेंगे, आप एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने देंगे। हम सुबह शाम पिछले काफी दिनों से सुन रहे हैं जी कश्मीर के ऊपर बड़ी भड़कें सड़कें मारे मियाँ साहब, मुझे बताएं वाटर रिसोर्सेज का इशू और कश्मीर का इशू क्या दोनों अलग इशूज हैं? मेरा ख्याल ये सवाल ये था कि हुकूमत कुछ करेगी तो उसको साथ मिलेगा, नहीं करेगी तो हम एहतजाज करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि पैनामा लीक्स पे अगर सारी ऑपोजिशन का मौक़िफ़ एक है तो ये अलग अलग क्यों खड़े हैं? एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पराजो साहब, अगर पैनमा के ऊपर तमाम अपोजिशन का मौक़िफ़ एक है तो स्ट्रेटजीज़ क्यों अलग अलग हैं? नहीं होनी चाहिए, अच्छा है कि सबको इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन न इसमें कोई ऐब नहीं है। मामलात ये है कि मौक़िफ़ एक रहे, हदफ एक रहे, मंजिल एक रहे, कुछ हासिल करने का प्रोग्राम तो हो, महज ज़बानी कलामी बातें ना हो। उसके बाद अगर आप अपने जलसे करते हैं, आप जुलूस करते हैं, आप मार्च करते हैं, आप कोई प्रोग्राम था, यानी मोबिलाइजेशन कई तरफ से हो जाए तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब तशवीश होती है वो ये है कि ये सारा मामला डाइल्यूट होता हुआ जब नज़र आता है कि पानामा पेपर लीक्स पर बस मिट्टी पाओ, आखिर के अंदर हुक्मरान भी यही चाह रहे हैं कि जी लंबा इसे कर जाएं, खींच ले जाएं उस, तो ये बात जो है ना जी, इसको रोकना चाहिए। बाकी तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है इसमें। मैं समझता हूँ कि आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त कही है। जब इस इशू के ऊपर तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई थी पार्लियामेंट के अंदर वो एक मुस्बत सोच गई थी। अब जब उसके अंदर एक डिवीजन आई, और वो डिवीजन आई कुछ पार्टियों की तरफ से, छोटी पार्टी की तरफ से कि हमने रिज़ाइन नहीं मांगना, वहाँ से एक इख्तलाफ शुरू हुआ असल में, कि उस वक्त ये था कि क्या रेजिग्नेशन मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। उस पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक तब्दीली आई, बाकी सब चीज़ इकट्ठी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक अवाम उसमें तक दिलचस्पी नहीं लेगी, जब तक तमाम पार्टियां मुश्तरका सोच लेके ये नहीं करेंगे कि इसका लायमन होना क्या चाहिए। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि और ख़ासकर मैं इसका डिस्क्रेडिट जो जा रहा है वो तरीक़े इंसाफ की तरफ से आ रहा है, क्योंकि वो बग़ैर किसी मशवरे के सुबह उठ के एक अजान लगा देते हैं कि अल्लाह अकबर। वो लोग समझते हैं यार कल तो कुछ और फैसले हुए थे, आज कुछ और। अजान का तो वक्त होता है, उसके लिए मशवरे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, टाइम पे अजान लगे ना, बे वक्त की अजान मुर्गे की होती है, और वो मुर्गे की अजान का कोई फ़ायदा नहीं होता। नमाज की जान लगाएं तो सब आ जाएंगे। तो इसलिए मैं उसके एंगल से कह रहा हूँ। देखें, जब आपने एक फ़ैसला किया पार्लियामेंट के अंदर, इंकशाफ महमूद कुरैशी साहब और सारे दोस्त बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं, एक प्लान करके जा रहे हैं, और एक ऐसा हो गया, एक मौका आ गया कि जिसमें आपने पूरा एक तय कर लिया कि हमने नहीं जाना और नहीं नेगोशिएशंस करनी। सब ने कहा जी नहीं नेगोशिएशंस करते। उस वक्त आपका एकदम सडन आवाज़ आती है कि जी मैं तो सुबह से जा रहा हूँ जी उधर करने के लिए, तो वो वीक हो पा रही है। पीपल्स पार्टी सड़क पे कब आ रही है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी जो 18 अक्टूबर को, वैसे तो हमारा क्योंकि वो एक उस हिसाब से होता है कि लास्ट टाइम भी जब मोहतरमा के ऊपर हमला हुआ था और उस पर सानिया कारसाज हुआ था, उसके हिसाब से वो तो एक अपनी जगह पे रैली है। लेकिन हमारे जो जलसे और जुलूस हैं जो और चीज़ें हैं, जो स्ट्रेटजी है पनामा के हिसाब से, वो हमने सिर्फ इस सेनेट के इसके साथ अटैच किया हुआ था। फर्स्ट सक्सेस हमारी हो गई है।
हम समझते हैं कि हम इनको मजबूर कर देंगे कि पार्लियामेंट के अंदर से ये इसको पास करें। अगर ये बुलडोज करते हैं तो उसी दिन हम सड़क पे होंगे, उसी डे। तो कब तक एक्सपेक्टेड है? मैक्सिमम 8-10 दिन, 15 दिन, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि यानी आप मुहर्रम के 10 दिनों का वेट कर रहे हैं? नहीं, मुहर्रम के 10 दिन का वेट नहीं कर रहे हम। इसके लिए देखें ना, कल हमने जब बिल उस वक्त दे दिया था और बिल कल पास हो गया, वो कायमा कमेटी के पास चला गया, नेचुरली एक पहला डेंट हमने डाला। अब उस बिल की वजह से आगे जाएंगे, क्योंकि जब तक वो बिल बनता नहीं है, पास नहीं होता, या वो चीज़ें नहीं होती, ना आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करना है, ना किसी और ने करना है, ना पनामा की एहतसाब हो सकना है। मैं सब फर्ज करें सुबह रैली जा रही है और इमरान खान साहब निकल आएंगे सड़कों पे और करके जाके वो मजबूर कर देंगे कि नवाज शरीफ रिज़ाइन कर दे, मिसाल कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? वो अंदर से एक नया इन हाउस चेंज आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें वो पनामा की इंक्वायरी शुरू होगी। वो तब भी होनी है जब वो रेफरेंस तैयार होना है, तब भी होनी है जब आपने कमीशन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है। यानी ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नहीं, तेल भी होगा, राधा भी नाचेगी, लेकिन राधा किसी के कहने पे नहीं नाचेगी, असूलों पे नाचेगी। अब ये पता नहीं है ना कि आप राधा किसको समझ रहे हैं और मैं किसको राधा उसी को कहा जाता है। अब बात यह है कि बड़ा ऐलान इमरान खान का 30 को क्या एक्सपेक्टेड है? लेकिन यकीनन वो आइंदा का जो लाया यानी अगले जलसे की तारीख दे देंगे। नहीं, जो भी क्या बात है? देखिए वैसे दो चीजें यार, आप तो आप हमारा टाइम ना जाया करें यार। गुजारिश सुने ना, देखें जॉय साहब ने भी बड़ी लंबी जो बात की, उसमें यही चीज़ है, तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हमारी दो टीम, एक जो पार्लियामेंट के अंदर है शाह महमूद कुरैशी, उसको जो है वो शाह खुर्शीद शाह के साथ मिल के जो भी जो लाएमल इख्तियार करें वहाँ पे काम करें। जो टीम हमारी जो ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट के बाहर है, उसमें अगर खान साहब ने कॉल दिए, जैसे प्राचा साहब ने भी कहा, सब पार्टीज़ की अपनी अपनी जो है स्ट्रेटजीज़ हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चॉय साहब ने बड़ा इंकशाफ किया, क्योंकि पिछले जब से खान साहब ने रावेंड मार्च का ऐलान किया, अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद तरीक़ इंसाफ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के वो महल पे जो है हमला कब्जा करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है कि हम एक पुरअमन एहतजाज करने चाह रहे हैं। हमारी डिमांड ये है, ये जो कह रहे हैं ना पार्लियामेंट्री टीम में बड़ा डेंट डाल, भाई मेरे कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन गवर्नमेंट अपोजिशन के टीओआस को मानते हुए जुडिशल कमीशन कायम करेगी। ये जो कह रहे हैं ना, ये लॉ की जो चेंज कर, लॉ जो है वो एक हिस्सा है, एक जुज़्व है उसी टीओआस का। जिस दिन आसिफ जरदारी और खुर्शीद शाह का नाम भी इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ के साथ टीओआस के अंदर शामिल होगा कि इन सब का एहतसाब होना चाहिए। अगर हाथ कंगन को आरसी क्या डर किस बात का? कौन मना करता है? हमने तो 50 होना ये चाहिए। हम तो 13 साल जरदारी साहब का नाम आपको कुछ नहीं मिलेगा, खुर्शीद शाह का मत डाल, वहाँ पे बहुत कुछ आ जाएगा। आप एक बात बताएं, आपने कहा कि आप अकेले जा रहे हैं, अभी इन्होंने कहा 13 साल हम कैद काट चुके हैं, क्या उसमें हमने निकाल लिया? साहब ने अभी एक ही टुकड़ी बनाना बजाय देखिए, चॉय साहब ने खुद कहा कि अड्डा प्लॉट के ऊपर काजी हुसैन अहमद साहब खुद जो है जालिमों काजी आ रहा है के नारा लगा के वहां पे जलसा कर चुके हैं। तो मुझे बताएं, अब वो जवाब दें जो कह रहे थे जी हम नहीं जा रहे इमरान खान के साथ क्योंकि हम किसी के घर जाके एहतजाज नहीं करने। भाई सब बहाने और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कौन इस मुल्क के अंदर बिला इम्तियाज एहतसाब चाहता है और किसने जो है चार्टर ऑफ डिक्वाइटी। आपको याद है आपके लास्ट मिनट है पराजा साहब, आप क्लोज कर बातों की हद तक। बस अब ये है ना जी कि जी मामलात में एक ऐसे मरहले पे अब ये जा रहा है, पाकिस्तान को चैलेंजेस भी दरपेश हैं, सलामती को, सालमियत को, कि अवाम अब तंग आमद बजंग आमद के मरहले पे पहुंच गए हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा पराजा साहब। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब पैनमा से बच जाएंगे? मैं तो समझता हूँ कि नहीं बचना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस बात पे मैं पराचा साहब से एग्री करता हूँ कि किसी करप्ट आदमी को एहतसाब से नहीं बचना चाहिए। देखते हैं 30 सितंबर क्या बड़ी चेंज लेके आता है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। अल्लाह हाफ़िज़।